हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो झारखंड नीट यूजी 2026 एस्पिरेंट के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है। रीनीट एग्ज़ाम कंप्लीट हो चुका है और सबसे बड़ा सवाल हर स्टूडेंट के माइंड में चल रहा है, क्या कट ऑफ बढ़ने वाली है या घटने वाली है। तो जनरल कैटेगरी में कितने मार्क्स सेफ रहेगी, BC1 BC2 EWS SC ST कैटेगरी के स्टूडेंट को कितने मार्क्स टारगेट करनी चाहिए, और सबसे इम्पोर्टेंट झारखंड के किस मेडिकल कॉलेज में कितने MBBS सीट हैं और कितनी फीस है। आज की वीडियो हम कैटेगरी वाइज एक्सपेक्टेड कट ऑफ तो डिस्कस करेंगे ही, लेकिन ये भी डिस्कस करेंगे कि झारखंड में कितने मेडिकल कॉलेजेस हैं, कितने गवर्नमेंट है, कितने प्राइवेट है, सारे मेडिकल कॉलेज में कितनी सीट्स है, बॉन्ड सर्विस क्या है, आपकी फीस क्या रहने वाली है। तो इन सारी बातों को डिस्कस करेंगे। तो अगर आप नीट एस्पिरेंट हो तो ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें, क्योंकि आपके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो फर्स्ट रीनीट का पेपर एनालिसिस करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि रीनीट का कट ऑफ पर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है। इस बार पेपर का ओवरऑल लेवल टफ माना जा रहा है, क्योंकि फिजिक्स एंड केमिस्ट्री हार्ड रही एंड बायो इजी रही। कुछ स्टूडेंट ने पेपर को मॉडरेट भी बताया है, तो कुछ स्टूडेंट ने इजी भी बताया है। इसलिए सिर्फ पेपर देकर कट ऑफ प्रेडिक्ट नहीं की जा सकती। कट ऑफ को डिसाइड करने के लिए मेन फैक्टर्स होते हैं कि टोटल क्वालिफाइड कैंडिडेट कितने हैं, ओवरऑल कंपटीशन कितनी है, डिफ़िकल्टी लेवल क्या है एंड अवेलेबल MBBS सीट। इसी एनालिसिस के बेसिस पर आज हम एक्सपेक्टेड कट ऑफ डिस्कस कर रहे हैं। फाइनल कट ऑफ काउंसलिंग के बाद ही क्लियर हो पाएगी। नेक्स्ट हम लोग डिस्कस करते हैं कि झारखंड में कॉलेज कितनी है और सारे कॉलेज में MBBS सीट्स कितनी है। तो टोटल कॉलेजेस 10 हैं, जिसमें कि 7 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है। तो टोटल सीट्स गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में टोटल सीट्स कहा जाए तो 730 है, और प्राइवेट कॉलेजेस में टोटल सीट्स 400 है। तो अगर नेक्स्ट मैं BDS की बात करूँ तो टोटल कॉलेजेस 4 हैं, जिसमें कि एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है BDS की और 3 प्राइवेट मेडिकल कॉलेज है BDS की। और गवर्नमेंट में टोटल सीट्स 63 है एंड प्राइवेट में टोटल 6 सीट्स 250 है। नेक्स्ट बात करते हैं कि झारखंड में कौन कौन से मेडिकल कॉलेज हैं। तो फर्स्ट है राजेंद्र इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस रांची, जिसमें कि 180 सीट्स हैं। और नेक्स्ट पाटलिपुत्र मेडिकल कॉलेज धनबाद, जिसमें कि 100 सीट्स हैं। हजारीबाग मेडिकल कॉलेज हजारीबाग, जिसमें कि 100 सीट्स हैं। MGM मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसमें कि 150 सीट्स हैं। दुमका मेडिकल कॉलेज दिगही दुमका, जिसमें कि 100 सीट्स हैं। और पलामू कॉलेज में भी 100 सीट्स हैं। और प्राइवेट कॉलेज की बात करूँ तो लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें कि 100 सीट्स हैं। मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज जमशेदपुर, जिसमें कि 200 सीट्स हैं। एंड नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल, जिसमें कि 100 सीट्स हैं। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो अगर आप इंडिया से हैं और आपका परमानेंट रेसिडेंस सर्टिफिकेट जो है वो झारखंड का है, तो आप इन सारे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए एलिजिबल हैं। और झारखंड एक ओपन स्टेट है। अगर आप प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप अदर स्टेट से भी हैं, तो आप झारखंड के प्राइवेट कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, आप अप्लाई कर सकते हैं एडमिशन लेने के लिए। नेक्स्ट मैं सर्विस बॉन्ड की बात करूँ तो सर्विस बॉन्ड झारखंड की 5 ईयर्स है और डिसकंटिन्यूअस बॉन्ड 20 लैक्स है। अगर आप 20 सेशन में कोई भी कोर्स छोड़ना चाहते हो तो आपको 20 लैक्स का पेनल्टी देना होगा। अगर मैं फ़ीस की बात करूँ तो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में फ़ीस आपकी 6,000 to 10,000 पर एनम लग जाती है, और अगर प्राइवेट की बात करूँ तो 10.25 लाख पर एनम रहती है। अगर मैं बात करूँ कि सारे कॉलेजेस में नंबर ऑफ़ सीट्स कितनी है और कैटेगरी वाइज कितनी सीट्स हैं, तो रिम्स में टोटल सीट्स 180 हैं। स्टेट कोटा के अंदर 148 सीट्स है, जिसमें कि UR कैटेगरी की 59 सीट्स, EWS की 15 सीट्स, BC1 की 12 सीट्स, BC2 की 9 सीट्स, SC की 15 सीट्स एंड ST की 38 सीट्स। MGM जमशेदपुर में टोटल सीट्स 100 हैं। स्टेट कोटा के अंदर 83 सीट्स हैं। UR कैटेगरी में 34 सीट्स, EWS में 8 सीट्स, BC1 में 7 सीट्स, BC2 में 5 सीट्स, SC में 8 सीट्स एंड ST में
21 सीट्स। ऐसे ही आप सारे कॉलेजेस का कैटेगरी वाइज आप सीट्स देख सकते हो कि कौन से कैटेगरी में कितनी सीट्स अवेलेबल रहते हैं फर्स्ट राउंड में। अगर ये प्रीवियस ईयर के अकॉर्डिंग है, अगर किसी कॉलेज में सीट्स अगर बढ़ती है तो कट ऑफ भी वैरी करेगी। तो अभी मैं पहले के कंपेयर में बता रही हूँ, अगर कोई न्यूज़ आता है, कंफर्म आता है कि किसी कॉलेज का सीट्स इंक्रीज़ हो रहा है, तो मैं आप लोगों को टाइमली इन्फॉर्म कर दूँगी। बट फ़िलहाल के लिए सारे कॉलेजेस में सीट्स इतनी हैं, तो कैटेगरी वाइज़ भी इतनी ही सीट्स हैं, इसी के अकॉर्डिंग कट ऑफ जाने वाली है आपकी। नेक्स्ट मैं डिस्कस करती हूँ कि अभी 2026 की एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या हो सकती है। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, तो अगर आपका मार्क्स 525 टू 530 रहता है तो आप सेफ जोन में हो, आपका सिलेक्शन हो सकता है। अगर आप ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हो तो 515 प्लस रहे तो आप सेफ स्कोर में रहोगे, और अगर आप BC1 कैटेगरी से हो तो 520 टू 525 प्लस सेफ स्कोर है। BC2 कैटेगरी से हो तो स्कोर 520 प्लस सेफ स्कोर है। अगर SC कैटेगरी से हो तो 400 टू 405 प्लस सेफ स्कोर है, और ST कैटेगरी से हो तो 310 प्लस सेफ स्कोर है। ये कट ऑफ MBBS की है, और BDS की कट ऑफ वैरी करते रहती है, तो मैं वो इस वीडियो में डिस्कस नहीं करूँगी। इस वीडियो में बस आपको MBBS की कट ऑफ है। अगर आपका मार्क्स, अगर अभी रिज़ल्ट रिलीज़ नहीं हुई है, अगर आपका मार्क्स इस बीच रहता है तो आप काउंसलिंग में बिल्कुल पार्टिसिपेट करो, आपको कॉलेज मिल सकती है। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर पूछ सकते हो, और अगर आपको पेड काउंसलिंग चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए ये ईमेल आईडी पर आप मैसेज कर सकते हो, उसके थ्रू आपको रिप्लाई मिलेगा पेड काउंसलिंग के लिए। क्योंकि प्रीवियस ईयर में भी कुछ स्टूडेंट करवाए थे तो उसको कॉलेज मिली है। तो अगर आप भी चाहते हो कि आप पेड काउंसलिंग के थ्रू, क्योंकि काउंसलिंग एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रोसेस होता है, क्योंकि एक छोटी सी गलती आपको बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर देगी। तो अगर आपको कोई भी डाउट होती है तो आप बिल्कुल पेड काउंसलिंग ले सकते हो, ज़्यादा प्राइस का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप अगर पेड काउंसलिंग चाहते हो तो एक ईमेल आईडी दी गई है, तो आप उस ईमेल आईडी पर कांटेक्ट कर सकते हो उस ईमेल आईडी के थ्रू। तो चलिए इस वीडियो में यहीं तक, और ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो पर बने रहने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें।